हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑली बोर्ड एसएससी एंड रेलवे यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर इस वीडियो में हम सभी इसलिए प्रेजेंट हुए हैं कि अब जो है आपका टीयर 1 का पेपर खत्म हो गया है ना। इसी तरह से टीयर 1 का पेपर खत्म हो गया है। अब यहाँ पर जितने बच्चे अटेम्प्ट करके आए हैं, जो एग्जामिनेशन दे के आए हैं, अब उनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है कि क्या हमने जो एग्ज़ाम दिया है, जितने सवाल अटेम्प्ट किए हैं उनके हिसाब से, क्योंकि अभी आंसर की आया नहीं है तो एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन फिर भी उनको एक अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ हमने इतने अटेम्प्ट किया है, इतना हमारे बन सकते हैं। तो उसके मुताबिक अभी हम एक रेंज के बारे में बात करेंगे, मतलब कट ऑफ नहीं बोलेंगे, हम सेफ स्कोर रेंज के बारे में बात करेंगे, जिससे कि अगर आप इसके आसपास हैं तो अपने आप को टीयर 2 के लिए सेफ मान सकते हैं। तो उसी के ऊपर ये पूरी वीडियो रहने वाली है। एग्जैक्ट डाटा के साथ हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आप लोग समझिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। आगे चलते हैं विजय सर के पास। सर बताइए क्या कुछ रहा है। चलिए फटाक से आइए। जैसा कि आपको पता ही है, अगर मैं बात करूं मोटा मोटी तो आपके 4 सेगमेंट थे इसमें जो आए थे आपके। अगर मैं बात करूं तो क्या था, एक आपका मैथ्स था, दूसरा आपका रीजनिंग सब्जेक्ट था, तीसरा आपका जीके जीएस था और चौथा आपका क्या था, इंग्लिश था। ठीक है, जीके जीएस और इंग्लिश। कुछ सब्जेक्ट किसी को कठिन लगे थे, कुछ सब्जेक्ट आसान लगे थे, वो हम बाद में बात करेंगे सारी चीज़ों के। लेकिन अभी फ़िलहाल आपका सेफ स्कोर, और ये भी सब लोग जानते हैं कि सीधा सीधा 25-25 क्वेश्चन आए थे सभी में। ये भी 25 क्वेश्चन थे सर, ये भी 25 क्वेश्चन थे, ये भी 25 क्वेश्चन थे और ये भी 25। ये क्या है आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ये कुछ ऐसा हम नया नहीं बता रहे, सबको पता है बहुत अच्छे से। अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, तो आप सीधा सीधा एक क्वेश्चन जो दे रखा था वो 2 मार्क्स का था। मतलब 25 क्वेश्चन जो थे, 50 मार्क्स का आपका मैथ आया था, जिसमें 50 मार्क्स की ही आपकी रीजनिंग थी, 50 मार्क्स की जीके जीएस था और 50 मार्क्स की इंग्लिश। कहने का मतलब इतना सा है कि आपके साथ पार्शलिटी नहीं थी, हर सब्जेक्ट का एक प्रॉपर वेटेज था, बराबर वेटेज था। अब ये बात अलग है कि किसी की तैयारी अच्छी मैथ में थी, मैथ में कर पा रहा था, किसी की रीजनिंग में अच्छी थी, रीजनिंग में कर पा रहा था, कोई जीके जीएस में थी, जीके जीएस में कर पा रहा था, और इंग्लिश में अच्छा था वो। किसी बच्चे का कुछ सेगमेंट जो है टफ आया था, तो वो सबके लिए ही टफ आया था। अब जानने की कोशिश करेंगे कि एक जो सेफ स्कोर है, हमने अभी तक वीडियो इसीलिए नहीं बनाई थी ताकि एक प्रॉपर कंक्लूजन तक पहुंचा जा सके, क्योंकि 9 से 21 तक आपका पेपर था। मैंने पहले भी बोला था कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो आप लोगों का सेफ स्कोर हम लोग बता देंगे। और आपने देखा था 21 में कल एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो 22 में हम आप लोगों के सामने हैं। तो एक बार जानने की कोशिश करेंगे सोनू सर से कि सर हर सेगमेंट का एक आपको मोटा मोटी रेंज दिया जाएगा। देखो प्रेडिक्शन में क्या होता है, चीज़ें, आप कोई भगवान तो है नहीं, पर जितना भी है अभी तक हमने बताया है, भगवान का आशीर्वाद ये रहा है कि चीज़ें ना मोस्ट प्रोबेबली लगभग उसी के आसपास रही हैं। तो टोटल सर्कमस्टेंसेस को देखा जाए तो इसके आसपास ही जाने वाला है। तो एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि आपका 2020 में कितना गया था, 21 में कितना गया था, फिर आपका जो 2022 में है वो कितना है। तो एक बार सर, अब यहाँ पर जैसे कि अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में जो वैकेंसी थी करीबन 4000 के आसपास वैकेंसी जो है वो 2020 में भी रहा था। और जो एप्लीकेंट आए थे वो एप्लीकेंट जो है वो करीबन 37 लाख के आसपास जो है वो एप्लीकेंट आपके रहे थे। जहाँ पर अटेंडेंस की अगर हम बात करें तो अटेंडेंस जो रहा था वो करीबन 11 लाख के आसपास आपका अटेंडेंस रहा था। यहाँ पर मान लो कि 4000 प्लस है ना, 4000 हम मान लेते हैं वैकेंसी थी, तो 37 लाख एप्लीकेंट थे, बहुत बड़ा नंबर है। और यहाँ पर 11 लाख जो है वो एग्जाम देने के लिए गए थे। हमेशा आपको पता है कि अटेंडेंस जो रहती है वो करीबन 40% के आसपास ही अटेंडेंस जो है वो करीबन रहता है। कभी 38 हो जाता है, कभी 40 हो जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा अटेंडेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, तो ओवरऑल अटेंडेंस की अगर हम बात करें तो करीबन 40% के आसपास अटेंडेंस जो है वो हमेशा रहता है एग्जामिनेशन में, चाहे वो CGL ले ले, कोई भी एग्जाम में SSC का लेते हैं तो आप। तो यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी UR की, वो कट ऑफ करीबन 140 रहा था। UR का कट ऑफ जो है वो 140 के आसपास आपका रहा था, सॉरी 141 के आसपास रहा था। OBC जो था वो 139 था, EWS आपका 117 था, SC आपका 114 और ST आपका 108। ये 2020 की बात है जब वैकेंसी 4000 के आसपास थी। 2021 में वैकेंसी जो है वो 6000 के आसपास वैकेंसी आ गई। 6000 के आसपास वैकेंसी 2021 में रहा, जहां पर 38 लाख आपका एप्लीकेशन था। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन आपको पता है कि अब इस बार CGL में भी करीबन 35 लाख से ऊपर एक एप्लीकेशन हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 38 लाख एप्लीकेशन, जो आपका अटेंडेंस रहा था, कितने विद्यार्थी ने पेपर दिया था, वो करीबन 14 से 15 लाख के आसपास विद्यार्थी जो है वो आपने पेपर देके आए थे। और यहाँ पर UR की कट ऑफ जो है वो 140 गई थी, OBC भी आपका 140 गया था, है ना। EWS
आपका 131, SC आपका 112 और ST जो है वो 104 आपका चला गया था। लेकिन अब 2022 की अगर हम बात करें तो वैकेंसी जो निकली वो 4500 प्लस वैकेंसी आई है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर 2022 की, तो यहाँ पर जो वैकेंसी आई वो 4500 प्लस वैकेंसी आई, ठीक है। और एप्लीकेंट जो हुए हैं, 2022 में वो 32 लाख से ऊपर हैं, 32 लाख प्लस। इसका ना सर एग्जैक्ट क्राइटेरिया ना नहीं हो पाता, कुछ 32 बोल रहे हैं, कुछ 35 बोल रहे हैं, कुछ 37 बोल रहे हैं, तो मोटा मोटी उतने के आसपास ही है एकदम। आपने देखा होगा कहीं वेरिएशन भी होता है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैकेंसी जो आई थी आपको पता ही है, LDC, GSA और DEO की 3 वैकेंसी आपकी CHSL में आई थी, तो ये उसी की बात हो रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो यहाँ पर अब अटेंडेंस जो है वो 40% ही लेके आप चलिए, हमेशा अटेंडेंस इतना ही लगभग रहता है, चाहे वो 38 हो चाहे 40 हो, लेकिन हम 40 लेके चलते हैं। तो 40 लेके चलिएगा तो अटेंडेंस जो बनेगा कहीं ना कहीं यहाँ पर 32 लाख का 40% निकाल लीजिए, आप कितना निकलेगा, करीबन आई थिंक 12 लाख के आसपास आएगा। 8 4 8 32 है ना, 2/5 मल्टीप्लाई 32 64/5 तो 12% के आसपास, 12 लाख के आसपास मान लेना। 12 लाख के आसपास जो है वो आपका 12 लाख के आसपास आपका बनेगा अटेंडेंस, है ना। ठीक है भाई, 12 लाख के आसपास अटेंडेंस बना है इस बार। तो अब अटेंडेंस इतना है, एप्लीकेंट इतने हैं, और आपको पता है कि 10 टाइम्स वैकेंसी के आपका एप्लीकेंट जो है वो टीयर 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। यानी कि अगर 4500 प्लस है, कुछ वैकेंसी इसमें ऐड भी हो जाएगा, मान लीजिए ये 5000 5,500 के आसपास वैकेंसी चला जाता है टोटल अभी, ठीक है। तो कितना 50,000 से 60,000 है ना, कितने एप्लीकेंट, करीबन 50 से 60,000 जो है वो एप्लीकेंट आपके टीयर 2 के लिए बुलाए जाएंगे। टीयर 2 के लिए आपको एप्लीकेंट बुलाया जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हर साल 20, 21 और 22 अगर तीनों को आप कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपके CF स्कोर या कट ऑफ की अगर हम बात करें तो उसके बीच में उतना डिफरेंस नहीं आ रहा है। और जो एक डाटा हमने कलेक्ट किया है अभी एट प्रेजेंट में कि आपने कितने अटेम्प्ट किए एग्जामिनेशन में, वहाँ पर भी देखने के मतलब यही मिला है कि बच्चे जो अटेम्प्ट कर पा रहे थे वो 65 से 70 के आसपास मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट रहे हैं। अगर हम UR की बात करें तो ये 60 ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ये कट मतलब वो नहीं है, मार्क्स नहीं है, ये क्वेश्चन है। 65 क्वेश्चन के आसपास डबल कर दोगे तो लगभग 140 के आसपास वो जाएगा exactly. जो आपका प्रीवियस। लेकिन अब एग्जैक्ट है क्या वो हाँ, भी देख लेते हैं। अब एग्जैक्ट क्या हम अभी कह सकते हैं कि एग्जैक्ट जो रहने वाला है वो एग्जैक्ट सेफ स्कोर अगर आपके इतने के आसपास बन रहे हैं हर कैटेगरी के अंदर में, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि हाँ ठीक है, हम टीयर 2 के लिए अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, टीयर 2 हम देने लायक हैं। अनरिजर्व की अगर मैं बात करूं तो 140 है, प्लस माइनस 5 ऐड कर सकते हैं। प्लस माइनस क्या है, 135 से 145, हाँ। 5 इधर 5 इधर। OBC की बात करें तो 5 के करीब आपका कम रहता है, 135 के आसपास है। AWS और OBC में आजकल कोई डिफरेंस नहीं रह गया, आप देख रहे हो जो पुरानी कट ऑफ है बिल्कुल सेम ही है। exactly. तो ये भी आपका 135 के आसपास ही है। अगर मैं आगे बढ़ूं तो SC का जो है 115 है, प्लस माइनस आपका 5 है, और ST आपका 110 प्लस माइनस 5 है। इसी के आसपास आपका ये सेफ स्कोर है। इसको कट ऑफ समझने की गलती बिल्कुल ना करें, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन अगर इतना आ रहा है तो आप टायर 2 मतलब मैं मेंस की बात करूं तो उसके लिए आराम से एक और शिकायत होती है कि इसका कोई बताता ही नहीं है, तो मैं एक बार इसके बारे में बता देता हूं, क्योंकि ESM PW कैंडिडेट्स भी रहते हैं हमारे साथ, है ना। ये तो है ही है, लेकिन हमारे उस स्ट्रीम में ये भी आते हैं। तो इनके लिए देखिए हमेशा ESM के लिए 40 to 45 है ना मार्क्स, यानी कि 50 ही मान लो, 40 से 50 के बीच में अगर आपने आपके बनेंगे तो आप कर सकते हैं। छोटा किए थे तो हाँ। सर 45 प्लस माइनस 5। हाँ ठीक है, वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं PWD हाँ, का। PW सर आप इसका 75 प्लस माइनस 5 रखिए। चलिए, तो कहीं ना कहीं इसी के आसपास जाएगा रेंज। जो ये था आपका 2020 का बता दिया, 2021 का बता दिया, 2022 का ये है। आप चाहो हाँ। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और यही एक प्रिडिक्शन था, थोड़ा लेट इसलिए हो गए क्योंकि जो फाइनल कंक्लूजन के बाद जो कट ऑफ जाती है वो बहुत ही पूरे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए बनाने को तो इसको पहले भी बता सकते थे, लेकिन वो एक गोल ओरिएंटेड और उसका ना अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कम रह जाता। लेकिन ये अभी एकदम कह सकते हैं कि सटीक आपका इतने के आसपास सेफ स्कोर हाँ। जाने वाला है। अब कुछ लोग यहाँ पर ये भी बोलेंगे सर कि CGL में सर कट ऑफ जो है वो 114 गई UR की, आप यहाँ पर 140 बता रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि CGL में वैकेंसी इसके 5-6 गुना है,
ठीक है, ये भी देख लीजिए 37,000 वैकेंसी है यहाँ पर, अभी तक जो आया था वो 4500 प्लस था। अगर हम 5000 भी मान लेते हैं तो 7 गुना वैकेंसी ज़्यादा है आपके CGL में, इसीलिए कट ऑफ वहाँ पर कम गई है। एप्लीकेंट भी बहुत ज़्यादा थे तो चीज़ें बहुत अलग थी। 3 लाख के आसपास विद्यार्थी लेना भी था CGL को, इसीलिए क्योंकि 10 टाइम्स तो लेगा ना कम से कम, और 10 टाइम्स के आसपास CGL में लिया है। जब 3 लाख के आसपास लिया है तो 10 टाइम्स ही हो गया वो, तो उसी तरीके से यहाँ भी लेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया क्या है, अलग है। वैकेंसी 37,000 नहीं है ना, उसका सीधा 7 गुना कम वैकेंसी यहाँ पर आ रही है, तो इसीलिए कट ऑफ जाएगी। हमेशा पेपर ईजी आता है, बच्चे अटेम्प्ट ज़्यादा करते हैं तो कट ऑफ, यानी कि कट ऑफ इसी के आसपास। कट ऑफ क्या, सेफ स्कोर अभी अगर आपका ये बन रहा है ना तो आप सेफ हैं। बाकी आंसर की जब आ जाएगा उसके बाद हम कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। दूसरा रीजन ये भी है कि ज़्यादा जाने का, जो CGL वाले जो बच्चे होते हैं ना, उसमें 50-60% ये वही बच्चे हैं जो CHSL दे के आए। 80% सर, 80% लगभग देते ही है, बोला है 50 से 60। हाँ। तो वो क्या करते हैं कि वो कट ऑफ को ना बहुत ऊपर टांग देते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ये हाई भी रहेगी। तो सर यही हाँ। एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर लिखिएगा, देना, हाँ। हम उसका रिवर्ट कर देंगे अगर कोई वैलिड क्वेश्चन रहा होगा तो। बिल्कुल। तो आज के सेशन को बेटा फिर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।